दोस्तों इंडिया में एडटेक कंपनी की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, जहां बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतो जैसी कंपनीज इसका फायदा उठाकर इस इंडस्ट्री के हीरो बन गए। लेकिन इसी कोविड के दौरान मार्केट में एक नए एडटेक स्टार्टअप की एंट्री हुई, जिसने पिछले करीब 1 साल से इन सभी जायंट्स की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनकी पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने अपना घर बेच दिया था। लेकिन आज वही लड़का इंडिया के बड़े बड़े एडटेक कंपनीज का हालत खराब कर रखा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, जो शुरू होने से सिर्फ 2 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। कमाल की बात तो ये है कि एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज इन एडटेक जायंट्स को कड़ी टक्कर दे रहा है, और ये कंपनीज अपने पैसे के दम पर इनके टीचर्स को खरीदने पर उतर आई हैं। अब फिजिक्स वाला इतने कम समय में इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बना, क्यों इंडिया के बड़े बड़े एडटेक जायंट्स इसके पीछे पड़े हैं, और इंडियन एडटेक स्पेस में चल रहा ये पूरा माजरा क्या है, दोस्तों ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में, क्योंकि इसी साल फिजिक्स वाला के फाउंडर मिस्टर अलक पांडे ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। दरअसल अलक पांडे इलाहाबाद शहर के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने बचपन से ही आईआईटी जाने का मन बना लिया था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से उन्हें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाई, और उनके आईआईटी जाने का सपना वही टूट गया। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनकी बहन को पढ़ाने के लिए उनके पेरेंट्स ने अपना घर बेच दिया था, और ऐसे में 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने कानपुर के एचबीटीयू में एडमिशन ले लिया। दोस्तों अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अलक पांडे 8वीं क्लास से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, और इवन कॉलेज के दौरान भी वे इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स को पढ़ाया करते थे। दोस्तों अलक पांडे को पढ़ाई में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, लेकिन एचबीटीयू के टीचर्स जिस तरह उन्हें पढ़ा रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, और इसके चलते वे इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। अब दोस्तों पढ़ाई छोड़ने के बाद अलक पांडे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल टाइम टीचिंग करने लगे। उन्होंने टीचिंग तो मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा, और कुछ समय के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है। दोस्तों अलक पांडे को लगता था कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद भी इस परेशानी का सामना किया था, और इसीलिए वो अपनी टीचिंग्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग में दिक्कत ये थी कि वो अपने बैचेस सिर्फ एक हद तक ही एक्सपैंड कर सकते थे। ऐसे में उनके फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पर कोचिंग देना शुरू क्यों नहीं कर देते, क्योंकि इस तरह वो हजारों लाखों बच्चों को एक ही साथ पढ़ा सकेंगे। दोस्तों अलक पांडे को उनकी बातों में दम लगा, और उन्होंने 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक स्मार्टफोन, ट्राइपॉड और व्हाइट बोर्ड खरीदा, और 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला के नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये वो दौर था जब आईआईटी और पीएमटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मोस्टली ऑफलाइन हो रहे थे, और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 से 2 लाख रुपए तक की फी चार्ज कर रहे थे। यही वजह थी कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग चाह कर भी अपने बच्चों को वो कोचिंग नहीं करवा पाते थे। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बायजूस और वेदांतो जैसी एडटेक कंपनी मार्केट में एंटर करने लगी, और आईआईटी व पीएमटी जैसे कोर्सेज को 30 से 50,000 रुपए में ऑफर करके उन्होंने इस मार्केट को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। यानी देखा जाए तो 2014 से 2015 के दौरान एक तरफ जहां बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतो जैसी कंपनीज मार्केट में अपने पैर जमा लिए थे, वहीं दूसरी तरफ अलक पांडे उस समय अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे थे। दोस्तों उस समय इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत कम हुआ करते थे, और तब तक जियो भी मार्केट में नहीं आया था। ऐसे में अलक पांडे का यूट्यूब चैनल काफी स्लो ग्रो कर रहा था, यहाँ तक कि साल 2017 के लास्ट तक यानी 3 साल में उनके सब्सक्राइबर काउंट सिर्फ 10,000 थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों को उनके लेक्चर्स पसंद आने लगे, और इसके बाद मार्च 2019 में यानी 2 साल के अंदर उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया। अब दोस्तों उनका यूट्यूब चैनल वैसे तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ अलक पांडे ने रियलाइज किया कि बच्चों को अगर एग्जाम्स के लिए रेडी करना है तो उन्हें यूट्यूब से एक कदम आगे जाना होगा। साथ ही उनके स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि उन्हें अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे में अलक पांडे ने 18 मई 2020 के दिन फिजिक्स वाला के नाम से अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च कर दी, और इंडियन एंटरप्रेन्योर प्रतीक माहेश्वरी को एज ए को फाउंडर शामिल कर लिया। दोस्तों उनकी ये ऐप लॉन्च होते ही बूम कर गई थी, जहां केवल पहले ही हफ्ते में इस ऐप को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था, और चौथे दिन 35,000 से ज्यादा बच्चे उनके कोर्स में एनरोल हो गए थे। और इतने ज्यादा ट्रैफिक की वजह से शुरुआत के कई दिनों तक ये ऐप बार बार क्रैश होती रही। दोस्तों दूसरी एडटेक कंपनीज ये समझ गए थे कि फिजिक्स वाला उन्हें तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। ऐसे में एक एडटेक कंपनी ने अलक पांडे को 40 करोड़ रुपए सैलरी का ऑफर दे डाला, ताकि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन अलक पांडे ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों इसके कुछ समय बाद वही सेम कंपनी एक दूसरा ऑफर लेकर आई, जहां इसने फिजिक्स वाला की 10% इक्विटी के बदले में 75 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए। लेकिन अलक पांडे ने उनके इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया।
इस तरह ये कंपनी जब फिजिक्स वाला को कॉर्नर नहीं कर पाई तो उन्होंने करोड़ों रुपए के लालच देकर उनके टीचर्स को अपनी कंपनी में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन कंपनीज को लगता था कि इस स्ट्रेटजी से फिजिक्स वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद अलख ने जो किया उसने इन कंपनीज के होश उड़ा दिए। दरअसल अलख ने अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर इन कंपनीज को चैलेंज किया कि आप एक लेकर जाओगे, मैं 1000 अलख पांडे खड़ा कर दूंगा। और ये सभी को पता था कि अलख किन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों उन एडटेक जायंट्स ने शायद ही सोचा होगा कि अलख पांडे पब्लिकली इस तरह इस मुद्दे को उछाल सकते हैं। अब क्योंकि इससे उन बड़ी कंपनीज की रेपुटेशन खराब हो सकती थी, इसलिए अलख पांडे के इस मूव के बाद वो सारी कंपनीज शांत हो गईं। अब दोस्तों आज की अगर बात करें तो इसमें फिजिक्स वाला के 6 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जहां लास्ट ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू 350 करोड़ रुपए था, जो कि अनअकैडमी के रेवेन्यू के लगभग बराबर है। दोस्तों कंपनी का कहना है कि इस साल उनका रेवेन्यू 650 करोड़ के नंबर को क्रॉस करने वाला है। और अभी हाल ही में इन्होंने $100 मिलियन की अपनी पहली फंडिंग भी रेज की, जिससे ये कंपनी $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया के यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन गई। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि बायजूस व अनअकैडमी जैसे जायंट्स जिस मार्केट को पिछले कई सालों से डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ एक छोटी सी कंपनी ने अपनी जगह आखिर कैसे बना ली, और फिजिक्स वाला में ऐसी क्या खास बात है कि ये कंपनी इतनी तेज रफ्तार से ग्रो करती जा रही है। दोस्तों फिजिक्स वाला के सक्सेस के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। इसमें सबसे पहला खुद अलख पांडे हैं। दोस्तों फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल की बात हो या फिर फिजिक्स वाला एडटेक कंपनी की, इन दोनों की कामयाबी का राज खुद अलख पांडे हैं, क्योंकि अलख पांडे के पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही है। उनके समझाने का स्टाइल, लेक्चर के बीच में जोक्स मारना, खड़े खड़े शायरी बनाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे स्टूडेंट बहुत जल्दी उनके फैन हो जाते हैं। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाकर वो मुश्किल से मुश्किल चीजों को बड़े ही आसानी से समझा जाते हैं। दोस्तों फिजिक्स वाला के सक्सेस का दूसरा रीजन है प्राइसिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में जब फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने लक्ष्य नाम से फिजिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया था और उन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 999 रुपए रखा था। यानी केवल 999 रुपए में बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पूरे 1 साल तक फिजिक्स पढ़ सकते थे। और यही वजह थी कि लॉन्च होने के सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर इस कोर्स के लिए करीब 70,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया था। और दोस्तों आज भी फिजिक्स वाला के फीस बायजूस और अनअकैडमी की तुलना में ऑलमोस्ट 10 गुना कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल IIT के कोचिंग के लिए जहां बायजूस और अनअकैडमी एनुअली 30 से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं, वहीं फिजिक्स वाला ये सेम कोर्स सिर्फ 3 से 5,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला आखिर सेम कोर्स इतना सस्ता कैसे दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि फिजिक्स वाला के प्राइस के पीछे उनकी जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी है। दरअसल फिजिक्स वाला ने मार्केट में एंटर करने से पहले इस चीज पर गौर किया था कि इंडिया में जितने भी एडटेक स्टार्टअप हैं, वो सारे सिर्फ टियर 1 सिटीज में रहने वाले अमीर लोगों को टारगेट कर रहे थे, जो कि इस मार्केट का मुश्किल से 10 से 15% हिस्सा है, और बाकी के 85% मार्केट पर किसी का ध्यान नहीं था। ऐसे में फिजिक्स वाला ने जानबूझकर अपने प्राइस इतने कम रखे जिससे टियर 2, टियर 3 और गाँव के लोगों को भी टारगेट किया जा सके। और स्टैट्स को देखें तो पता चलता है कि फिजिक्स वाला इस मार्केट को कैप्चर करने में काफी हद तक कामयाब भी रहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अनअकैडमी अगर 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, तो फिजिक्स वाला के पास इस समय 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और यही चीज आज फिजिक्स वाला को इतना ज्यादा कामयाब बनाती है। अब दोस्तों फिजिक्स वाला के सक्सेस का तीसरा रीजन है जीरो प्रमोशन कॉस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 2021 में उन्होंने प्रमोशन पर 1 भी रुपए नहीं खर्च किए थे, और अभी भी उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाला करीब 95% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। इसका रीजन ये है कि फिजिक्स वाला के मार्केटिंग और प्रमोशन का सारा काम उनके यूट्यूब चैनल से होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज फिजिक्स वाला के टोटल 10 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके कंबाइंड सब्सक्राइबर्स करीब 11 मिलियंस के अराउंड है। इन चैनल्स पर ये कोर्स के डेमो क्लासेस अपलोड करते हैं, और जिसे इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो कोर्स को परचेज कर लेता है। दोस्तों आज फिजिक्स वाला का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जबकि इसके कंपेयर में पिछले साल अनअकैडमी 380 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी लॉस में रही थी, क्योंकि उस दौरान उन्होंने 414 करोड़ रुपए मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च कर दिए थे। दोस्तों एक अकेले इंसान ने सिर्फ 2 सालों के अंदर 1500 मेंबर्स की एक टीम खड़ा कर दी, और आज ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग में भी अपने पैर जमा रहे हैं, जहां देश के 18 अलग अलग शहरों में इनके 20 ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने अब बाहर से फंडिंग लेना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बायजूस और अनअकैडमी जैसे जायंट्स के साथ कम्पीट करने के लिए उन्हें अल्टीमेटली पैसों की जरूरत पड़नी ही है, वरना ये कंपनीज इन्हें कभी आगे बढ़ने देंगी ही नहीं। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि फिजिक्स वाला क्या आगे भी ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, या सभी एडटेक कंपनी की तरह इनकी भी डाउनफॉल स्टार्ट होगी। दरअसल दोस्तों फिजिक्स वाला ने जो फंडिंग लिया है उसके हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन पर प्रेशर डालेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में फिजिक्स वाला को अपने कोर्सेज का प्राइस बढ़ाना पड़े।
और दोस्तों इस साल से इन्होंने मार्केटिंग और प्रमोशन को भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कंपनी का जब कॉस्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका असर कोर्सेज के प्राइस पर जरूर पड़ेगा। इस सब के अलावा दोस्तों कंपनी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इनके कोर्सेज में अलग पांडे का कंटेंट कम होता जा रहा है। इस तरह फिजिक्स वाला जो कि अलग पांडे की पहचान से बनी है, उस पहचान को ये प्लेटफॉर्म अब खोता जा रहा है। अब दोस्तों आगे ये देखना होगा कि फिजिक्स वाला इन सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करता है और क्या आगे भी वो यही पुराना फिजिक्स वाला रहेगा या फिर ये इंडिया का दूसरा बायजूस बन जाएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।